ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज 13 का है, RS अग्रवाल का। यहाँ बता रहा है कि प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए बाई कॉसेक ए प्लस साइन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। मतलब हमको LHS से RHS को लाना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। LHS से क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि हम लिख लेते हैं, LHS में मेरे पास दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए बाई कॉसेक ए प्लस साइन ए। चलिए, तो क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इस कॉसेक ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए। तो लिखते हैं 1 बटा साइन ए। ठीक है, उसके बाद माइनस ये साइन ए का हम साइन ए ही रहने देते हैं बाई इस कॉसेक के जगह पे लिखते हैं, कॉसेक ए के जगह पे 1 बटा साइन ए प्लस इस साइन ए को हम क्या करते हैं, साइन ए ही रहने देते हैं। चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो हम क्या करते हैं, 1 डाल देते हैं, और यहाँ पे भी नहीं कुछ है तो 1 डाल देते हैं। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट का क्या करते हैं, ये जो है ना ये फ्रैक्शन का ऐड है, तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन का ऐड निकालते हैं ऊपर वाले पार्ट का। तो ऊपर वाले पार्ट में साइन ए और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, साइन ए और 1 का एलसीएम आएगा मेरे पास साइन ए। ठीक है, तो साइन ए लिख लिए। इस साइन ए से इस साइन ए में अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 1 आएगा, और फिर क्या करते हैं 1 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर 1 से अगर साइन ए में अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास साइन ए आ जाएगा, और फिर साइन ए से इस साइन ए में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद ये जो डिवाइड है उस डिवाइड के बदले हम ये वाला डिवाइड देते हैं। ये जो डिवाइड है उसके जगह पर हम क्या करते हैं, इस डिवाइड को देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है साइन ए और इस 1 का एलसीएम निकालते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा एलसीएम में साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस साइन ए से अगर इस साइन ए में डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और 1 से अगर 1 मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 1 हो जाएगा। प्लस दिया हुआ है तो प्लस दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 1 से अगर इस साइन ए में डिवाइड करते हैं तो मेरे पास साइन ए आ जाएगा, और फिर साइन ए से मल्टीपल करेंगे साइन ए में तो मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपको क्या पता चला कि मेरे पास इस वाले पार्ट का ये सॉल्व हो गया और इस वाले पार्ट का ये सॉल्व हो गया। जैसा कि आप जानते हैं साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। एक मिनट देख लेते हैं बोर्ड से दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। चलिए, तो मेरे पास क्या है, ये बचा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इस पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद चलिए क्या करते हैं, हालांकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। चलिए, हालांकि इससे पहले जो है ना एक चीज़ हम नहीं बताए थे, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। अगर आपको LHS से RHS लाने के लिए बोला जाएगा तो एक तो तरीका है कि आप LHS को सॉल्व कीजिए, RHS आ जाए। दूसरा तरीका है कि आप क्या कीजिए, कुछ पार्ट को LHS वाले को सॉल्व कीजिए, कुछ जगहों पे पहुंच जाइए। ठीक है, उसके बाद फिर RHS को आप सॉल्व करते हैं, और वहाँ से भी सॉल्व करने के बाद अगर यह पार्ट हमको आ जाएगा तो हम बता देंगे LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूव्ड हो गया। हालांकि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक फाइनल आ गया, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि RHS वाला पार्ट मेरा अगर ये आ जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से LHS को सॉल्व किए और यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पे आ गया, उसी तरीके से देखते हैं कि RHS वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर मेरे पास ये आ जाता है तो हम बता देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं RHS में हम लिख लेते हैं ये वाला पार्ट दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाई लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है,
हालांकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर या माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मेरे पास 1 हो जाएगा बाई जो ये सेक स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर की जगह पे मतलब सेक थीटा का वैल्यू होता है 1 बटा कॉस थीटा। अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ भी एंगल ए हो जाएगा। मतलब सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिख देते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस है टेन स्क्वायर ए का जो फार्मूला होगा टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन स्क्वायर ए का फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 का 1 रह जाएगा बाई ये कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम अगर हम निकालते हैं मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर ए से अगर इस कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 1 आएगा, और उस 1 से अगर इसे मल्टीपल करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस दिया हुआ है, प्लस दे दिए। फिर क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर ए से इस कॉस स्क्वायर ए में अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और उस 1 से अगर साइन स्क्वायर ए में मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, हालांकि देखिए अब क्या 1 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो क्या ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। हालांकि इससे पहले हम प्रूफ किए थे तो वहाँ नहीं बताए थे। एक तरीका ये भी है कि आप LHS को सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगा सो। अगर RHS को सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगा सो। अगर दोनों वैल्यू अगर मैच कर जाता है तो यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और RHS से भी मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हम बोल सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर ये 9 कंप्लीट होता है। आगे हम